गुड मॉर्निंग Hello सर। students, good morning. गुड Hello मॉर्निंग सर। students, good morning all. हेलो। बच्चों ने यस अपना सर। म्यूट किया है, इसलिए आप काम चालू कीजिए। बच्चे सुन रहे हैं, अच्छा, चालू कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फंक्शन का। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा हम लोग ऑलरेडी फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज जो टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन। अब इवन एंड ऑड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे हायर सेमेस्टर में, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि साइन कॉस जहां भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा वहां पे ये इवन एंड ऑड फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब भी हम जैसे मिरर इमेज निकालना हो या कुछ भी काम करना हो, इमेज 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 प्रोसेसिंग में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो इवन ऑड फंक्शन क्या हुआ कि y इक्वल टू एफ एक्स यदि कोई फंक्शन है, हम क्या करते हैं कि x की जगह पे माइनस एक्स लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह पे माइनस एक्स लेकर के मतलब पूरे फंक्शन में x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद f माइनस एक्स का वैल्यू यदि वापस एफ एक्स आ गया तो फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, f minus x equal to fx, then function is even function. And if f minus x equal to minus fx, f minus x का वैल्यू यदि माइनस एफ एक्स आ जाता है तो फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे यही याद रखना है कि पूरे फंक्शन में हम x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे, और वापस यदि फंक्शन मिल गया हमको एफ एक्स वही मिल गया तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं, और यदि माइनस एफ एक्स मिल गया तो उसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, छोटा सा डिफिनेशन, इसे याद रखना है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब इसमें क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया था अभी, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे हमने पुट किया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो राइट साइड में भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना होगा। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर चूंकि पावर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, वापस एफ एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया। मतलब x का वैल्यू यदि हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इवन फंक्शन का ये भी डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि भी फंक्शन में अगर हम उसका नेगेटिव वैल्यू x की जगह पे यदि हम नेगेटिव पुट करें, माइनस एक्स पुट करें, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वापस वही फंक्शन आ जाएगा, तो उसे इवन फंक्शन बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अनदर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। इसमें भी हम क्या किए कि x की जगह पे माइनस एक्स पुट किए। ठीक है, जब x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, तो क्या होगा, f माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में हम दोनों साइड x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स हो गया। अब साइन माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको याद है, ध्यान में है किसी को? हेलो स्टूडेंट, सब लोग अपना अनम्यूट करो और बोलो कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, किसी को याद है? साइन माइनस एक्स या साइन माइनस थीटा का वैल्यू आप लोग अंडर 10th में पढ़े होंगे। साइन माइनस थीटा का वैल्यू याद है किसी को?
हेलो नो सर। हेलो स्टूडेंट्स, अपना अनम्यूट करो और बोलो कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी और पहले भी बोल रहा हूँ कि 9th-10th लेवल का जो ट्रिगोनोमेट्री है उसे पढ़ के आने के लिए, क्योंकि वो हर जगह पे यूज होगा। ओके, तो चलो खैर ठीक है। साइन माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स क्यों होता है, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि माइनस यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। यानी कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से हम ऊपर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो प्लस होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो माइनस होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। इसलिए साइन माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, नाउ माइनस साइन एक्स जब आ गया तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? हमारा साइन एक्स है, यानी कि माइनस एफ एक्स हो गया ये। यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो जो हमारा जो डेफिनेशन था, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो इवन फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो ऑड फंक्शन है। अब इन दोनों में अगर किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, मैं फिर से बता दूंगा, या कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है सबका यहाँ पे? इवन एंड ऑड फंक्शन, एनी कोई भी स्टूडेंट बोल दो अनम्यूट करके। हेलो यस सर, क्लियर है। हेलो, क्लियर है ना? इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्लियर है सबको? यस ओके सर। गुड। ओके, तो नेक्स्ट मैं एक प्रॉब्लम दूंगा जो आप लोग को बनाना होगा। चलो आप लोग इसे सॉल्व करो। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, लिखो आप लोग, कॉपी कलम निकालो। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिखो आप लोग। सबके पास कॉपी कलम है? यस सर, सर ऑड जितने भी होगा। स्टूडेंट हो, जितने भी 8-9 जितने भी स्टूडेंट हो, सब लोग अनम्यूट करो और कॉपी कलम निकालो और लिखो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। लिख ऑड लिया होगा सब सर। लोग? यस सर, हाँ, ऑड होगा। ओके। अब एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स में जहां जहां एक्स है, हर जगह एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दो। माइनस एक्स माइन लिखो और बताओ मुझे कि क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा? इवन हो जाएगा सर। इवन होगा। बाकी और कोई बोलो, दूसरा स्टूडेंट। एनीवन? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंजीनियरिंग में बहुत काम आने वाला है इसका। सर में इवन ही होगा। इवन होगा? क्यों इवन होगा, कोई बता सकते हो? होगा फिर तब ना देखेंगे सर। देखो, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स जब हम पुट करेंगे तो एफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस, कॉस माइनस एक्स। अब कॉस माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि इवन फंक्शन। अच्छा, कॉस माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स क्यों हुआ जी, कोई बता सकता है? क्योंकि सर एंटी क्लॉकवाइज में जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस होता है। नहीं नहीं, एं, एंटी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो वो माइनस होता है, और माइनस हो जाएगा कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट में जब होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉस नेगेटिव। माइनस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। देखो ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं, जानते हो ना सब लोग? यस सर। ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, एंड cos ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, बाकी सारे लोग नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑल साइन tan cos, बस यही याद रखना है। तो
क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस यहाँ पे -x फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, इवन फंक्शन हो गया। Even. ओके, इन द Yes, सेम वे एक और प्रॉब्लम बनाओ, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, x का पावर 3, ये मुझे चेक करके बताओ कि ये इवन होगा कि ऑड होगा। ये ओड होगा सर। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये मुझे चेक करके बताओ कि ये इवन होगा कि ऑड होगा। ऑड होगा सर। ऑड होगा। कैसे ऑड होगा जी? सर क्योंकि एक्स क्यूब का वैल्यू -x ही होता है, -x। हाँ, वेरी गुड। fx इक्वल टू एक्स क्यू है, तो दोनों साइड हम x की जगह पे -x पुट करेंगे, तो f माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x का पावर 3, तो -x का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि -x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब -x क्यूब, तो fx का वैल्यू x क्यूब है, यानी f माइनस एक्स इक्वल टू -fx हो जाएगा। तो f इज ऑड फंक्शन। तो मुझे लगता है कि इवन और ऑड फंक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सर ओके, अब देखो यहाँ पे कि इवन और ऑड को समझने के लिए ग्राफ से भी तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे इवन फंक्शन का ग्राफ को देखो, जैसे cos x, अभी हमने चेक किया था कि cos x क्या है, इवन फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे एक इवन फंक्शन को समझने के लिए या पहचानने के लिए, ये अगर हम ग्राफ दे दें तो तुम लोग बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है ग्राफ का, वो इवन है कि ऑड है। तो क्या करना है कि y एक्सिस को, जैसा तुम फिगर में देख रहे हो, y एक्सिस को मिरर बना दो। ठीक है, अब y एक्सिस को जब मिरर बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो भी ग्राफ है तो वो जो लेफ्ट पार्ट, मतलब y एक्सिस का जो लेफ्ट पार्ट होगा और राइट पार्ट, वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा ना। देखो सब लोग, यस सर। y एक्सिस को तुम एक प्लेन मिरर खड़ा कर दो y एक्सिस की जगह पे, तो y एक्सिस का जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है ना। ठीक है, यस सर। तो यानी कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसको तुम आसानी से देख के बता सकते हो कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। तो कॉसेस का ग्राफ इवन फंक्शन हो गया। कोई भी इवन फंक्शन का ग्राफ यदि होगा तो y एक्सिस को तुम मिरर बना दो और चेक कर लो कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है, तो वो पता चल जाएगा आसानी से। क्लियर, जस्ट लाइक दैट ऑड फंक्शन के लिए ये जो लाइन मैंने दिखा हुआ है ना, y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसको मिरर इमेज बना दो, मिरर बना दो। मतलब y इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन है, जो बिल्कुल ओरिजिन के बीच से कटता हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो कंप्लीट जब डिवाइड करेगा तो साइन एक्स का ग्राफ, अब यहाँ पे देखो कि अगर तुम y इक्वल टू एक्स को मिरर बना रहे हो, तो लेफ्ट पार्ट मतलब y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा। देखो तो बन रहा है, बन रहा है ना। ध्यान से देखो, पता चल जाएगा कि ये y इक्वल टू एक्स यदि लाइन है और वहां पे एक मिरर रख दो, प्लेन मिरर रख दो, और देखो कि लेफ्ट पार्ट मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन जो है, उसका लेफ्ट पार्ट और उसका राइट पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा ही बनेगा। क्लियर ना। अब घर में करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यानी कि कोई भी ग्राफ यदि दिया हुआ है तो y एक्सिस को मिरर बना दो, अगर लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट मिरर इमेज है तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा, और y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दो और उसको मिरर बना दो, और उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट यदि मिरर इमेज बन रहा है तो समझना कि वो ऑड फंक्शन है। क्लियर और नॉट? समझ में आ गई ना बात यहाँ पे? तो मुझे लगता है कि इवन एंड यस ऑड सर। फंक्शन सबका क्लियर हो गया। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ यहाँ पे देख लो। y इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो कि y एक्सिस जब मिरर है तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट मिरर इमेज है ना एक दूसरे का। यहाँ पे तो बिल्कुल आसानी से क्लियर कट देख रहे हो कि जो कर्व जीरो से लेफ्ट पार्ट की तरफ ऊपर की ओर गया है और जो राइट पार्ट की तरफ ऊपर की ओर गया है, वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये हमारा इवन फंक्शन हो गया।
इन द सेम वे y इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो कि तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है बीच में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन को यदि तुम मिरर बना देते हो तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो होगा वो सारा एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा। इसको ग्राफ पेपर पे यदि करोगे तो और अच्छे से बनेगा। ठीक है, एक ग्राफ पेपर ले लेना, y इक्वल टू एक्स क्यू को ड्रॉ कर देना, ठीक है, और उसके बाद y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर देना, और y इक्वल टू एक्स को मिरर यदि मान लोगे, एक मिरर खड़ा कर दोगे तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आई होप कि इवन एंड नॉट समझ में आ गया होगा सबको। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, अब इवन एंड ऑड का एक और फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से मिल रहा है, ध्यान से समझना इसको। देखो, हम जानते हैं कि ऑड फंक्शन के लिए f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। अब राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए तो क्या हुआ, f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि एक नया फॉर्मूला बन गया f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स या एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज ऑड फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन के लिए होता है तो राइट हैंड साइड को हम फिर से शिफ्ट कर दिए तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, या इसको अगर उल्टा कर दो एफ एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो वो इवन फंक्शन हो गया। अब एक बात याद रखना, ये जो दो फॉर्मूला, नया फॉर्मूला जो मैंने दिया है ऑड एंड इवन का, इसको याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, या इंजीनियरिंग लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो वहां पर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 है तो फंक्शन ऑड है कि इवन है, या इसका एप्लीकेशन दे देगा। ठीक है ना, अब यस सर। इस टाइप के प्रॉब्लम से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं अगर हम चेक करने बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अंडर रूट लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो हम पहले क्या करेंगे, एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, क्या होगा, f माइनस एक्स इक्वल टू लॉग अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x की जगह पे आ जाएगा माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। तो इसको हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, जो अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखाया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट राइट वाला पार्ट भी ऐड होगा, यानी कि लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप लोग को याद होगा लॉग जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे लॉग को प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, याद है किसी को, लॉग m प्लस लॉग n क्या होगा, कोई बता सकता है? जैसे यहाँ पे दो लॉग है ना, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, इक्वल टू ये होता है लॉग m इंटू n। ठीक है ना, याद होगा कि लॉग या लॉग x इंटू वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग वाई, यानी दो लॉग को यदि हम ऐड किए हुए हैं तो उसको हम एक ही लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं रेस्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, लॉग समथिंग इंटू समथिंग, उसको मल्टीप्लाई कर दिए और लॉग बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एनीवन? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला याद है किसी को? याद है किसी को फॉर्मूला? लॉग m प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी को याद नहीं है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भूल गए सब लोग?
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log वन। और log वन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। मैंने लास्ट जब log पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि log वन का वैल्यू 0 होता है। यानी कि हमारा ये फॉर्मूला से एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, एफ इज ऑड फंक्शन। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, एनीवन, किसी को भी डाउट हो तो पूछो। एनीवन? चलो सर एक बार ओके। फिर से बता दीजिए। हाँ बोलो, सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं। ग्रेट, वेरी गुड। देखो ध्यान से समझो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स है, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। अभी जो मैंने ऊपर में फॉर्मूला बताया है सॉरी, अभी जो मैंने ऊपर में फॉर्मूला बताया वो क्या, उसमें x की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करते हैं। तो x की जगह पे जब हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉग अंडर रूट Log- माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स हो जाएगा ना, एंड इक्वल टू Yes. लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ओके, यस सर। अब ऊपर वाले फॉर्मूला से हमारे पास दो फॉर्मूला है, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चेक किया, ऐड किया। ऐड करने पे जब एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ओके, अब क्या यस सर। करेंगे, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फॉर्मूला आता है हमारे पास लॉग एम प्लस लॉग एन का, याद है सबको? यस सर, m इंटू एन लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में बताया था जब पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू एन, यानी कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ना। यस सर। अब याद करो, तो लोग पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा ना, और एक्स स्क्वायर यस। प्लस वन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारे पास, लॉग वन। अब लॉग वन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जी। यानी कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, जो फर्स्ट फॉर्मूला में है, और एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, ऑड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है और बहुत सारे एग्जाम में आता है, इवन बीटेक एग्जाम में कभी कभी ये आया है कि चेक इट इफ दिस इज इवन एंड और ऑड। क्लियर? यस। यस सर। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिट फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट फंक्शन मतलब क्या हुआ, दो फंक्शन का जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, कंपोजिट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स यदि दो फंक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि एक एक फंक एक पार्ट है एक सेट का, फंक्शन जो है एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है और उसको बना दे रहा है एफ एक्स, और अनदर फंक्शन जी है वो एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है और उसको बना दे रहा है जी एफ एक्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना। अब x जो है, f जो है वो x पे अप्लाई होकर के एफ एक्स बना दिया, और g है वो एफ एक्स पे अप्लाई होकर के जी एफ एक्स बना दिया। ठीक है ना, यानी कि एक नया फंक्शन डिफाइन हो गया हमारा जी एफ एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, या कोई भी तुम दो फंक्शन
अपने मन से ले सकते हो। अब यहाँ पे निकालने का है कि एफ ऑफ जी एक्स निकालना है या जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हर तरह का एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में। अब जैसे एफ ऑफ जी एक्स, इसको फॉग भी बोलते हैं, एफ ओ जी, मैंने छोटा सा ओ लिखा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, खैर एनीवे। तो एफ ऑफ जी, एफ ओ जी, फॉग एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी को लिखने के लिए फिर हम ये एफ जी एक्स लिखेंगे। ध्यान से समझना, अब जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है ना। एफ जी एक्स हमको निकालना है, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, यानी एफ साइन एक्स हो गया ये। अब एफ साइन एक्स, ध्यान से समझना, एफ एक्स इक्वल टू यदि एक्स स्क्वायर है तो एफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक्स को एक्स स्क्वायर बना रहा है, तो वही फंक्शन साइन एक्स को क्या बनाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर बना देगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ जी। एफ ऑफ जी एक्स जो है, एफ जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स की जगह पे साइन एक्स। अब एफ साइन एक्स है, एफ एक्स क्या कर रहा है, एक्स को एक्स स्क्वायर बना दे रहा है, एक्स की जगह पे साइन एक्स अगर हम रिप्लेस करेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये है यस हमारा एफ ऑफ जी एक्स। इन द सेम वे यदि हम जी ऑफ एफ एक्स निकालें, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, जी एफ एक्स हो गया। जी एफ एक्स यानी एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये जी एक्स स्क्वायर हो गया। अब जी एक्स स्क्वायर, जी जो है, जी फंक्शन एक्स को साइन एक्स बना रहा है, तो एक्स स्क्वायर को क्या बना देगा, साइन एक्स स्क्वायर बना देगा। बस यही समझना है इस चीज को। ये रिप्लेसमेंट, एक्स की जगह पे हम फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो राइट साइड वाले पार्ट में भी एक्स की जगह पे वही वैल्यू रिप्लेस हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे जी एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स का वैल्यू साइन एक्स, तो जी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जी फंक्शन एक्स को साइन एक्स बना रहा है, एक्स स्क्वायर को साइन एक्स स्क्वायर बना देगा। क्लियर और नॉट। यही कंपोजिट फंक्शन है जिसको आसानी से समझ सकते हो। चलो कुछ और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। अब सेम एग्जांपल में हमने एफ ऑफ एफ एक्स को भी लिखा हुआ है, ऊपर में देखो टॉप में, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। इन द सेम वे जी ऑफ जी एक्स क्या है, जी एक्स है साइन एक्स, तो जी साइन एक्स जो है वो साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि जी एक्स जो है वो एक्स को साइन एक्स बना रहा है, तो साइन एक्स को क्या बना देगा, साइन ऑफ साइन एक्स बना देगा। क्लियर और नॉट। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप लोग को निकालना है, प्रॉब्लम लिख लो सब लोग लिखो, कॉपी के पेन निकालो और लिखो, कॉम्पोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम कर लो। if fx equal to log x, if fx equal to log x, हेलो लिख रहे हो सब यस लोग, सर यस ग्रेट। if fx equal to log x and gx equal to cos x, तो ये चारों चीजें भी निकालना है सबको। f ऑफ z निकालना है, g ऑफ f निकालना है, f ऑफ f निकालना है, g ऑफ g निकालना है। निकालो सब लोग। एफ एक्स जो है log x है एंड जी एक्स जो है वो cos x है, तो अभी सबको निकालना है f ऑफ z, g ऑफ f, f ऑफ f एंड g ऑफ gx। निकाल रहे हो सब लोग, हेलो स्टूडेंट्स। यस सर ठीक है निकालो। चलो मैं एक बता देता हूं, जैसे f ऑफ gx है, तो f ऑफ gx का मतलब क्या हुआ, gx का वैल्यू है cos x, gx इक्वल टू cos x है यहाँ पे, तो यहाँ पे f gx की जगह पे क्या हो जाएगा, f cos x हो जाएगा।
अब f cos x हो जाएगा, यानी कि फंक्शन जो है x को log x बना रहा है, तो cos x को क्या बना देगा, log cos x बना देगा। ठीक है, x को क्या बना रहा है, log x, तो cos x को क्या बना देगा, log cos x बना देगा। क्लियर है और नॉट, क्लियर और नॉट। इन द सेम वे यदि हम तुम g ऑफ f की बात करोगे तो g ऑफ fx क्या है, log x है। अब g जो है वो x को cos x बना रहा है। ध्यान देना, देखो फंक्शन में यही समझना इंपॉर्टेंट है कि वो रिलेशन क्या है। जैसे g है वो x को क्या बना रहा है, cos x बना दे रहा है, तो x की जगह पे यदि हम log x पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, cos log x हो जाएगा। बस यही पे कंपोजिट फंक्शन को समझना है, ये समझ लिए तो कंपोजिट फंक्शन बहुत आसान है। क्लियर, ठीक है ना। अब थर्ड है f ऑफ fx। f जो है x को log x बना रहा है, तो log x को वो क्या बनाएगा, log x बना देगा। क्लियर और नॉट। यस सर। ठीक है, g ऑफ gx क्या है, gx क्या बना रहा है, g cos x है। अब g cos x है, अब एक g जो है g फंक्शन x को cos x बना रहा है, तो cos x को क्या बनाएगा, वो cos x बना देगा। क्लियर, इसको यस नोट सर। डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, और कुछ डाउट हो तो पूछो सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जब सर, तक क्लियर है। पूछोगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा कि तो लोगों को समझ में आ रहा है नहीं। जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। चलो पूछो यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया सबका, यस सर। या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, घर में प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या यस है, इवन इवन ऑड पे 5 प्रॉब्लम्स। कोई भी बुक उठा लेना, देखो मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वैसे टेक्स्ट बुक तो पता ही होगा तुम लोगों की क्या है, बट किसी भी बुक से इवन एंड ऑड का फंक्शन जो कंसेप्ट मैंने बताया है उसको डायरेक्ट अप्लाई करो, कोई भी इवन ऑड का फंक्शन बनेगा, कोई भी, एनी वन। एंड इन द सेम वे कंपोजिट फंक्शन में भी कुछ भी तुम कोई भी दो फंक्शन सेलेक्ट कर लो और उसका एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ ऑफ एफ या जी ऑफ जी निकालोगे और सेम कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में और इसको निकालने में। क्लियर और नॉट, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ू मैं, यस सर। ओके ग्रेट। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, और वो है डोमेन एंड रेंज। इसको ध्यान से समझना कि डोमेन एंड रेंज निकालना, कोई भी फंक्शन रहेगा उसका डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं हम, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में भी आ सकता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि डोमेन जो है दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या हुआ, ऐसा एक्स का वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है। और रेंज क्या हुआ, ऐसा y का वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है ना, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है तो डोमेन निकलेगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो वो रेंज निकलेगा। बस इतना ही याद रखना, कभी दिक्कत नहीं होगी। और डोमेन और रेंज का ये डेफिनेशन याद रखोगे और दूसरा जो फंक्शन मैंने बताया है उसका डेफिनेशन याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी डोमेन एंड रेंज को निकालने। बस दो ही बात याद रखना है। डोमेन एंड रेंज का डेफिनेशन क्या है, एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स इज डोमेन, वैल्यूज ऑफ वाई इज रेंज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, जितना भी फंक्शन है उन सबका डेफिनेशन, जैसे लॉग एक्स का डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन, साइन एंड कॉस का डेफिनेशन, ये सारा चीज याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है तो इससे इससे हम डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू जी वाई, मैं अभी प्रॉब्लम बता के क्लियर करूंगा कि x इक्वल टू जी वाई मतलब इसको सॉल्व करके हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ से जब y का वैल्यू निकालेंगे दैट इज कॉल्ड रेंज। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे y इक्वल टू 1/x-2 है, ध्यान से समझना इसको। y इक्वल टू 1/x-2, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है हम लोग।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमको पता है कि x-2 जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। तो जब x-2 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। जब x नॉट इक्वल टू 2 यानी डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब रियल नंबर में से हम 2 को निकाल देंगे तो वो डोमेन हो गया। क्लियर और नॉट? तो डोमेन समझ में आ गया। जहां पे प्रॉब्लमेटिक फंक्शन है या जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, उस पार्ट को, उस एरिया को हम निकाल देते हैं। जो बच गया रियल नंबर में, दैट इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ पे 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, तो पूरे रियल नंबर में से हम 2 को निकाल दिए तो ये डोमेन बन गया। अब रेंज निकालने के लिए जैसे मैंने बताया कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना। अब y इक्वल टू 1/x-2 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, y(x-2y) इक्वल टू 1 एंड xy इक्वल टू 1 + 2y। ठीक है, अब xy इक्वल टू 1 + 2y, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2y/y। अब y डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि y जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर और नॉट? अब y जब जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि y जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि पूरे रियल नंबर में से हम जीरो निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? डोमेन एंड रेंज, हम x का वैल्यू निकालते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं, x डोमेन और y रेंज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r में से हम जीरो निकाल दिए तो ये रेंज बन गया। अब एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, y = x² + 1। अब तुम लोग मुझे बताओ कि x² + 1 है y का वैल्यू, तो x का ऐसा कोई वैल्यू है का जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो? कोई भी बताओ तुम। y = x² + 1 में ऐसा कोई x का वैल्यू है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। मतलब x सारे रियल नंबर के लिए x² + 1 डिफाइन होगा, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ओके, अब रेंज देखो। यहाँ पे रेंज क्या कहता है कि y = x² + 1 है, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, y-1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √y-1। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट एल्जेब्रिक फंक्शन जब मैं पढ़ा रहा था, तो तुम लोग को याद होगा कि इस टाइप का फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये तभी डिफाइन होगा जब y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर और नॉट? क्योंकि निगेटिव नंबर के लिए अंडर रूट डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि वो अंडर रूट निगेटिव आ जाएगा अंडर रूट में, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। और हम लोग को जो फंक्शन पढ़ना है वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए y-1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब क्या, क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी हो गया। क्लियर और नॉट? बात समझ में आई यहाँ पे? समझे ना बात को? तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, और रेंज क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी ओपन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात यहाँ पे? यस सर। क्लियर है ना सबको? यस हेलो, यस सर। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे एक एग्जांपल है, तू लोग बनाओ तो इसको, √y = √x-1। इसको सॉल्व करके बताओ कि डोमेन क्या होगा इसका। y √x-1, इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा। कोई भी बता सकता है, सॉल्व करो सब लोग और बताओ मुझे कि y √x-1 है, तो इसका डोमेन क्या होगा। जैसे देखो, मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो अब √x-1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि √x-1 तभी डिफाइन होगा जब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू
1 होगा। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर और नॉट। अभी जैसा कि मैंने बताया कि स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरह से रेंज कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स माइनस है तो स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, यानी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे y का ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो, यहाँ पे रेंज हमारा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो इन द सेम वे इस फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज जस्ट दैट, जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल तुम लोग के लिए शायद मैंने ही दिया है, y इक्वल टू 1/x+2, इसका डोमेन एंड रेंज निकालो सब लोग, देखो क्या आता है। ठीक है, निकाल दो सब लोग। हेलो। यस सर। तो 1/x+2 है, तो जैसा कि पता है कि 1/x+2 मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर, यानी कि x+2 शुड नॉट बी 0। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, x+2 शुड नॉट बी 0। इसका मतलब क्या, x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। जब x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, यानी हम पूरे रियल नंबर में से -2 को निकाल दे रहे हैं। निकाल देंगे तो वो डोमेन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम x का वैल्यू निकाले 1 - 2i/y। इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, अब y 0 नहीं होना चाहिए, इस केस में रेंज हमारा r-0 हो जाएगा। क्लियर। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू लॉग x -1। अब लॉग का डेफिनेशन याद है सबको, लॉग का डेफिनेशन सबको याद होगा कि लॉग तभी डिफाइन होता है जब वहां पे जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने उसमें बताया था कि लॉग के साथ जो भी वैल्यू रहेगा, फंक्शन रहेगा, वो ना तो निगेटिव होना चाहिए और ना 0 होना चाहिए। ठीक है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि log x -1 है तो x -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर और नॉट। और रेंज की बात आएगी तो जैसा कि फॉर्मूला में पता है कि y इक्वल टू e⁻x होता है तो log y इक्वल टू x हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, x -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e का पावर y हो जाएगा। तो e का पावर y प्लस 1 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू e का पावर y प्लस 1। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि y के हर वैल्यू के लिए हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखना। ठीक है ना, कि y इक्वल टू लॉग x -1, ध्यान से समझो यहाँ पे, y इक्वल टू लॉग x -1 है, ये तभी डिफाइन होगा जब x -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये लॉग का डेफिनेशन है। जब x -1 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यानी जो डोमेन होगा वो 1 टू इनफिनिटी हो जाएगा। और उसका रेंज निकालोगे तो उसको जब स्प्लिट करोगे, ब्रेक करोगे, तो e का पावर y प्लस 1 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू e का पावर y प्लस 1। और यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, ये रेंज हमारा रियल नंबर हो जाएगा। इन द सेम वे y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 है तो डोमेन यहाँ पे रियल नंबर है। और रेंज की बात आ रही है तो y -1 इक्वल टू e टू द पावर x log y -1, दैट इज y -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा हमारा, 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर और नॉट। इसमें कुछ डाउट हो तो बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से समझ लेना और रख लेना, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। डोमेन और रेंज निकालने में ये बहुत आसान होगा, बहुत हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट, एनीवन? हेलो नो सर, अभी नहीं है, कल बनाएंगे मिश्रा तब। सर, हेलो मिश्रा सर, हेलो हाँ समीर सर। मिश्रा सर, सर। हाँ सर का म्यूट है लगता है। हाँ नहीं, चूंकि फिर मेरा 12:40 में बीटेक में क्लास है। हाँ तो सर आप लीव कर सकते हैं। ठीक है ना, हम तो ओके स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। किसी को कुछ डाउट है ना?
तो पूछ सकते हो। मिश्रा सर। हम सर को बोल दे रहे हैं फोन करके। हाँ ठीक, नो डाउट। ठीक है ठीक है। कुछ डाउट है क्या किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। हेलो, चलो ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना? ओके ठीक है, यस। मिलते हैं फिर हम। ठीक है। बाय सर। थैंक यू सर। ओके। अभी तुम लोग कौन सा क्लास है? अमन? मनोहर सर का अमन? ड्राइंग। मनोहर सर का है? यस सर। सर मनोहर सर का। ठीक है, हम सर से बात कर लेंगे। अरे हाँ मनोहर सर, हेलो। आपका क्लास है ना? हाँ सर, ज्वाइन कर लीजिए। क्या हुआ? हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।